प्यारे बच्चों, आज हाई स्कूल गणित से एनसीईआरटी किताब से प्रश्नावली 4.4 से प्रश्नावली स्टार्ट हो रहा है। ध्यान से देखिए। क्वेश्चन कर रहा है, निम्न द्विघात समीकरणों के मूलों की प्रकृति ज्ञात कीजिए। यदि मूलों का अस्तित्व हो तो उन्हें ज्ञात कीजिए। यह क्वेश्चन है 2x² - 3x + 5 = 0। एक चीज देखिए, मूल अस्तित्व में कब होता है। हम लिख रहे हैं पहले तुलना कर लीजिए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर a का मान 2, b का मान -3, c का मान 5 लिखेंगे। मूल अस्तित्व में होता है, मूल अस्तित्व में होता है कब? जब b² - 4ac का मान 0 से बड़ा हो या 0 के बराबर हो। इसलिए हम निकालेंगे b² - 4ac। तो b का मान है -3 का वर्ग -4 × 2 × 5, 3 का वर्ग हो जाएगा 9, 4 दूना 8 5 40, 40 में से 9 जा -31। अब देखिए यह माइनस में आया है, इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है। लिखेंगे चूंकि b² - 4ac = इसलिए मूल अस्तित्व में नहीं है। प्रश्न में कह रहा था अगर मूल अस्तित्व में है एक मिनट, यहाँ पर मूलों की प्रकृति भी पूछ रहा है। प्रकृति के बाद कह रहा अस्तित्व में है तो उन्हें ज्ञात कीजिए। तो अस्तित्व में नहीं है, प्रकृति देख लीजिए। यहाँ पर सूत्र होता है b² - 4ac का मान अगर प्लस में आता है तो मूल, यहाँ पर लिख लीजिएगा ऊपर प्रकृति, मूलों की प्रकृति। मूल वास्तविक तथा असमान। b² - 4ac का मान 0 से मूल वास्तविक और समान होते हैं। b² - 4ac का मान माइनस में आता है तो मूल काल्पनिक और अपरिमेय। तो बताइए हमारा b² - 4ac का मान -31 आया है, तो मूल क्या हो जाएगा? मूल अस्तित्व में नहीं है। और प्रकृति, प्रकृति कैसा होगा? मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय। मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय। ठीक, नोट कर लीजिए। दूसरा क्वेश्चन देखिए, 3x² - 4√3x + 4 = 0। तो सबसे पहले तुलना कीजिए। ax² + bx + c = 0 से तुलना करने पर बताइए a का मान कितना आया? 3, b का मान -4 कड़ी में 3, c का मान 4। अब सबसे पहले b² - 4ac निकालिए। b का मान कितना है? -4√3 का होल ऑफ स्क्वायर -4, इसके बीच में गुणा छुपा हुआ है। ठीक है, तो 4 गुणे a का मान बताइए कितना है? 3 है। c का मान कितना है? 4 है। माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा, कहानी में 3 का वर्ग करेंगे तो केवल 3 हो जाएगा, 4 3 12 चौको 48 हो जाएगा। तो 16 3 48 -48 क्या आ गया? 0। अब देखिए
जब 0 आ गया, जीरो आ गया है तो पूछ रहा था, पहले तो पूछ रहा था प्रकृति बताइए, तो प्रकृति क्या हो जाएगा बताइए। प्रकृति में जब 20 का -4 AC का मान 0 आया है तो मूल अभी सूत्र लिखवाए थे, मूल वास्तविक तथा समान, मूल वास्तविक तथा समान होते हैं। कहने का मतलब जब इसका आप गुणनखंड करेंगे तो x का जो वैल्यू आएगा, x पर कितनी घात है, 2 घात है, जितने घात उतने मान, तो 2 घात है तो 2 मान आएंगे, दोनों मान बराबर बराबर आएंगे। अगर x का मान 5 आया, समझ लिए, सपोज कीजिए, तो दोनों x का मान 5 5 2 बार आएगा, वही कह रहा है। मूल वास्तविक आएगा तथा समान आएगा। अगर इसका मूल यह 20 का -4 AC का मान 0 नहीं आता है, कुछ प्लस में आता है, तो वास्तविक होगा लेकिन असमान होता है। x का मान मान लीजिए कि 2 आएगा तो एक 3 आ जाएगा, अलग अलग आएगा। अगर 0 आया तो दोनों बराबर आएगा, और माइनस में आ गया तो मूल काल्पनिक तथा अपरिमेय मान कैन नॉट फाइंड, प्राप्त नहीं कर सकते। अब देखिए अस्तित्व पूछ रहा था, अगर मूल अस्तित्व में है तो यहाँ पर 0 आया है तो मूल अस्तित्व में होगा, मूल अस्तित्व में है, मूल अस्तित्व में भी है। तो प्रश्न करता अगर अस्तित्व में है तो उसको हल कीजिए। अब देखिए 3x² - 4 √3x + 4 = 0, गुणा करने पर 4 3 12 हो, ठीक है, गुणा करने पर 12 हो और जोड़ने पर 4 कौड़ी में 3 हो, तो सबसे पहले हम 12 का अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 2 छक्के 12, 2 तिहाई 6, यानी 2 × 2 × 3। बताइए अंडर रूट में कौन है, तो 3 है, तो 2 × 2, इसके जगह पर 2 बार कौड़ी में 3 ले सकते हैं, तो एक बार इसके साथ एक बार इसके साथ, यानी 2 √3 और 2 √3 दोनों को जोड़ेंगे तो 4 √3 हो जाएगा, यानी कि 3x² - 2 √3 प्लस 2 कौड़ी में 3, यह 3 है, x + 4 = 0, तो 3x² माइनस है, माइनस भी कोष्टक के अंदर आ रहा है और x भी कोष्टक के अंदर आ रहा है, तो हो जाएगा 2 कौड़ी में 3x - 2 कौड़ी में 3x + 4 = 0। अब बताइए कॉमन क्या है, इस 3 की जगह पर 2 बार कौड़ी में 3 ले सकते हैं, तो एक बार कौड़ी में 3 और एक x कॉमन है, तो एक कौड़ी में 3 बचेगा, x बचेगा, यहाँ पर 2 बचेगा, यहाँ पर -2 कॉमन है तो कौड़ी में 3x, माइनस अंदर लेंगे तो अंदर का भी चिन्ह बदल जाएगा तो माइनस क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा, = 0, दोनों में मैच कर रहा है। √3x - 2 एक कोष्टक में और √3x - 2 एक कोष्टक में बराबर 0। अब एक ही चीज कब बार हो गया, 2 बार हो गया, √3x - 2 पूरे का होल स्क्वायर बराबर 0, तो √3x - 2 स्क्वायर इधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉर्डिंग हो जाएगा, कॉर्डिंग 3x - 2 बराबर 0, √3x बराबर 2, x बराबर 2 बटे √3, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। तीसरा क्वेश्चन है 2x² - 6x + 3 = 0, तुलना कीजिए, ax² + bx + c बराबर 0 से तुलना करने पर a बराबर 2, b बराबर -6, c बराबर 3, b² - 4ac निकालना है, तो b का मान -6 का वर्ग -4 इंटू a का मान 2, c का मान 3 है, माइनस का वर्ग करेंगे तो प्लस हो जाएगा, 6 का वर्ग करेंगे तो 36 हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पर माइनस छूट गया, 4 दूना 8, 3 24, कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, आगे क्या छुपा हुआ है, प्लस आ गया, लिखेंगे चूंकि b² - 4ac का मान प्लस में है इसलिए मूल वास्तविक होगा और असमान होगा,
और असमान तथा मूल अस्तित्व में भी है, मूल अस्तित्व में है। ये दोनों पूछ रहा था कि बताइए कि प्रकृति भी बताइए और अस्तित्व भी बताइए, तो दोनों प्रकृति में क्या हो जाएगा, यह प्रकृति है, मूल वास्तविक और असमान, तथा यह क्या है, यह पूछ रहा है अस्तित्व जांच कीजिए तथा मूल अस्तित्व में भी है। अगर अस्तित्व में है तो इसको हल कीजिए, तो 2x² - 6x + 3 = 0। 2×3 6। ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पर 6 हो और जोड़ने पर 6 हो, गुणा करने पर भी 6 हो। ठीक है, क्या 2x² - 6x + 3। तुलना किए, a का मान 2, b का मान -6, c का मान इतना, b का मान 4ac, b का मान क्या है -6 का वर्ग -4ac, तो 4 दूना 8 3 24। ठीक है, ठीक ठीक ठीक। तो कह रहा है ऐसी दो संख्या बताइए जो गुणा करने पर 3 दूना 6 और जोड़ने पर 6। ठीक है, देखिए यह नॉर्मल गुणनखंड से हो पाएगा, तो सीधा चार्ज लगा रहा है। x बराबर -b प्लस माइनस अंडर रूट b² - 4ac/2a। तो x बराबर -b का मान बताइए, -6 है, प्लस माइनस b² - 4ac का मान आया 12 आया है, लिख दीजिए, बटे 2 × a का मान 2। तो x बराबर -6 हो जाएगा, प्लस माइनस 12 का गुणनखंड करेंगे, 2 दूना 4 3 12, यह क्या हो जाएगा, 2 दूना 4 हो जाएगा। तो x बराबर 6 प्लस माइनस इसमें से 2 बाहर आ जाएगा, √3 + 4, x = 2 कॉमन लीजिए तो हो जाएगा 3 + माइनस √3/4, 2 दूना क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा। x बराबर 3 + माइनस √3/2, यह क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है। बाकी का शेष क्वेश्चन मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।